बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए दीदी गई थी ना बाहर, तो वो थोड़ा सामान लेके आई है। ये मैगी लेके आई है और इसने ये एनर्जल मंगाया था मैंने, तो ये लेके आई है। ये अच्छा ड्रिंक है ये, आप इसको पीजिए बना के। आप मतलब कि जैसे कमज़ोरी सी लगती है ना, तो मतलब कि मुझे तो अच्छा, बहुत अच्छा फ़ील हो जाता। थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद ही थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, तो काफ़ी अच्छा है ये। तो दीदी आप इसको बनाओ मेरे लिए। नहीं मम्मा, आप ही बनाओ, आप ही बताओ कैसे बनाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा। ये बोतल में थोड़ा पानी लेके हम इसको बना लेते हैं। और इसका टेस्ट है ना ऑरेंज, ऑरेंज का है फ्लेवर इसका, और हाँ टेस्ट में बहुत अच्छा है। और एक बोतल में बना के रख लो आप, और मिक्स करके रख लो आप। जैसा पीना चाहते हो वैसे पी लो, चाहते हो गिलास में एक गिलास पीने से ही काफ़ी एनर्जी आ जाती है इसे पी के, तो अच्छा लगेगा। मुझे मुझे भी अच्छा फ़ील हुआ था। कुछ दिन पहले ज़ेबी को बुखार आया था, तो उसे भी बहुत कमज़ोरी हो रही थी, तो मैंने यही बना के दिया था उसको। हाँ, तो और बहुत ही कॉलेज, ज़्यादा हाँ कमज़ोरी हो गई थी। मैं हाँ तो ऑफ़िस में भी बॉटल मम्मी हाँ बना के बेटा, दे रही थी, तो हाँ मैं ऑफ़िस में भी लेके ही जा रही यही थी पी ये रही थी। बॉटल। ऐसा लग तो रहा था, ऐसा लग रहा था ज़ेबी आपको क्या नाम है, इस रोटी से एनर्जी नहीं मिल रही है, इससे ही एनर्जी मिल रही है। मैंने हाँ, उसको टिफ़िन इससे दिया मिल इतना, रही थी इसे एनर्जी। खाना वाना कुछ नहीं खा रही थी। कह रही थी मम्मी नहीं मुझे बहुत कमज़ोरी। मैंने फिर यही बना के दिया इसको। ये कह लेंगे नहीं मम्मी आज मुझे थोड़ा बहुत ठीक ईज़ी लग। है बनाना, बहुत मुश्किल भी नहीं है। हम्म आपने देख लिया, कुछ नहीं, पानी और हम्म उसको मिलाना है हाँ और फिर मिलाना। आप इसको पीजिए। हम्म तो देखिए, अब हम शाम हो गई थी, तो हमने सोचा हम जो मोनोरेल आपको बाहर से दिखाते हाँ हैं, हमने हाँ सोचा। हाँ, चलो आज वहाँ चलते हैं। और दीदी आप मुझे वहाँ लेके चलो। और कहाँ लेके जाओगे आप बताओ मुझे। हाँ, चेंबूर चलते हैं मम्मी, चेंबूर चैम्बूर, तो मैं गई नहीं हूँ कभी। बेटा मैंने भी नहीं देखा चैम्बूर तो। हाँ। चलो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। वैसे तो हमारा ये रास्ता जो है, ये स्टेशन जो है ना काफ़ी पास में ही है, तो हम लोग वॉक करके ही जा रहे हैं उधर तक के। बहुत पास है, करीब में ही है वो तो चलिए आज आपको हम मोनोरेल की सैर करवाते हैं। और हम तो भी कर लेते हैं, हम भी बहुत हाँ टाइम से गए नहीं हैं, कोई अलग सी जगह है, हम गए नहीं कभी चेंबूर। ऑफिस हाँ के रास्ते में तो पड़ता है मेरे चेंबूर, लेकिन मतलब वो तो बस यूँ ही है कि बस में से दिख जाता है बाहर, लेकिन कभी इस जगह को ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए गए नहीं हम। हाँ हाँ और यहाँ लिफ्ट भी होती है, बट हमें ज़्यादा कुछ भरोसा नहीं होता है लिफ्ट का, कब बंद पड़ जाए कब क्या हो जाए, तो हम सीढ़ियाँ ही हमेशा प्रेफर करते हैं। थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है अपनी, और सेफली ऊपर पहुँच भी जाते हैं। तो बस वही है कि आज जाएंगे वहाँ, देखेंगे कि कुछ आसपास मार्केट होगी, क्योंकि मम्मी और मुझे तो मार्केटों में घूमना बहुत पसंद है। हाँ हाँ जब भी छुट्टी होती है हम मार्केट में निकल जाते हैं, कुछ विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, और बस देख के आ जाते हैं, तो दिल खुश हो जाता है हमारा, हम फ्रेश हो जाते हैं। तो आज भी देखते हैं वहाँ हमें क्या मिलेगा करने के लिए। वैसे तो एक के स्टार मॉल है जिसका नाम सुना है मैंने, बहुत बड़ा मॉल नहीं है, छोटा सा मॉल है। तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो हम आपको के स्टार मॉल का भी दिखा देंगे कि कैसा मॉल है, क्या है, वहाँ जाना वर्थ इट है या नहीं है। और टिकट लेंगे और चलते हैं आगे, क्या कैसा रहता है आपको दिखाते हैं। तो यहाँ ना आपको बैग स्कैन करना पड़ता है अपना, और फिर आपकी बॉडी चेकिंग भी होती है। उसके बाद ही आपको जाने देते हैं, टिकट स्कैन करके फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो कोई ऐसी फ़्रॉड वाली बात नहीं कि कोई फ़्रॉड कर देगा और उससे चला जा सकता है, आपको टिकट लेना ही पड़ेगा। तो और टिकट लेना ज़रूरी भी है, ऐसे ट्रैवल मत करिए प्लीज़ बिना टिकट के। तो देखते हैं, अभी तो हमें आइडिया भी नहीं था हमें कौन सी साइड से जाना है, तो पीछे से किसी ने हेल्प किया कि एक नंबर से जाएगी गाड़ी, तो चलते हैं। यहाँ तो एस्केलेटर काम कर रहा है। यहाँ तो कर रहा है बाबा। उधर किसी किसी को तो इस पे चढ़ना भी नहीं आता है। बहुत लोग, बहुत से काफ़ी लोग हैं ना, डरते हैं इस पे चढ़ते हुए। तो अल्लाह का शुक्र से हम लोगों को तो आदत है इस चीज़ की, तो हम लोग अभी ऊपर जाएंगे। और देखिए आपको ये स्टेशन दिखाते हैं इसका कैसा बना हुआ है। ऊपर से व्यू भी हाँ दिखाते हैं, व्यू हाँ। बहुत अच्छा नहीं है बाहर का, हम्म लेकिन बस ऊपर से थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि कैसा दिखता है, कितनी ऊंचाई पे बना है स्टेशन, और हमारा हम्म घर किस तरफ को है, वो भी आपको दिखाते हैं ऊपर से। हाँ, अच्छा है वैसे तो। अपना मुझे अपना एरिया अच्छा लगता है। बस ये थोड़ा बहुत ही यहाँ पे ये झोपड़पट्टी है, तो ये थोड़ा बिल्डर्स लोग ये जगह खरीद खरीद कर यहाँ पे बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो कुछ सालों बाद ये भी डेवलप हो जाएगा ये जगह भी। तो आपको दिख ही रहा होगा पिछली साइड पे काफ़ी बिल्डिंगें हैं। वहाँ दूर तक के झोपड़पट्टी थी, अभी तो काफ़ी हद तक के बिल्डिंगें हो गई हैं। थोड़ा बहुत ही एरिया ऐसा रह गया है।
और मेरा एरिया बहुत अच्छा है, मतलब कि सब चीज़ की फैसिलिटीज़ है इधर, बाज़ार भी पास में ही है, बच्चों का कॉलेज है, स्कूल है, और मतलब कि एरिया अच्छा है अपना। मुझे तो बहुत पसंद आता है, हर चीज़ करीब आदत करीब भी है। है ना हमें इस एरिया में रहने की, तो आदत बस वो भी है। आदत से होता है कि वो मार्केट वगैरह भी चीज़ अच्छी पास में ही है, लगने ज़्यादा लगती दूर है। नहीं जाना पड़ता मुझे, जैसे चिकन गोश्त वोश्त लेने जाना पड़ता हो या सब्ज़ी लेने जाना पड़ता हो, तो वो सब भी करीब में ही है, ज़्यादा दूर चल के नहीं जाना पड़ता, तो अच्छा लगता है अपना जाते हैं तो। अब ये दूसरी साइड की आई है ट्रेन और हम अपने साइड की वेट कर रहे हैं, हमारी वाली कब आएगी। टाइम के हिसाब से तो 5:11 को आनी चाहिए, और अभी कुछ 5 बज रहे थे जिस टाइम मैंने ये रिकॉर्ड किया था, तो बस और 10-15 मिनट में आनी चाहिए हमारी। तब तक हम यहाँ, काफ़ी गर्मी सी हो रही थी, बड़ा सा पंखा लगा था तो मैं हम तो बस उसके वहीं सामने ही खड़े खड़ी थे। हो गई बाबा, मुझे तो बहुत हाँ। पसीना एकदम, थोड़ा भी चलती हूँ ना मुझे बहुत पसीना आता है। तो ये देखिए हमारी भी ट्रेन आ गई है, तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सफ़र एंजॉय कीजिए आप भी। चलते हैं। काफ़ी भीड़ हो रही थी, नहीं मम्मी अंदर, हाँ हाँ और ऑफिस वाले रहते हैं काफ़ी, वो लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि ऊपर से ही आप निकल जाते हो ना, ट्रैफिक का झंझट है ना कुछ है, आपको पता है कितने टाइम पे आप चढ़ोगे, कितने टाइम पे आपको उतरना है, तो सब टाइम टू टाइम होता रहता है, तो काफ़ी कन्वीनियंट है मोनोरेल मेरे हिसाब से तो। और लास्ट टाइम में भी तो हाँ। मम्मी अरे आई यहाँ थी। जब गणपति था ना यहाँ पे बॉम्बे में, तब इतना ट्रैफिक जाम था, नीचे से गणपति का मतलब कि विसर्जन हो रहा था, तो रोड पे इतना ट्रैफिक था, इतनी पब्लिक थी, तो देवी को ऑफिस में आने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही। तो ये ऑफिस से ये मोनोरेल लोकल से तो आ रही थी अपने स्टेशन तक के, मगर वहाँ से ये मोनोरेल से ही घर तक आई, क्योंकि अपना तो करीब में ही आपको रास्ता और दिखाई मुझे है। इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि नीचे से सारा विसर्जन जा रहा था और मैं ऊपर से बिना ट्रैफिक के घर तक पहुंच गई थी। हाँ। बड़े आराम से टाइम पे आ गई थी। इतनी जल्दी तो मैं कभी नहीं आई गणपति विसर्जन के टाइम पे यहाँ। गणपति होता है या फिर ये जो होता है ना इनका दहीहांडी भी हुआ था, दहीहांडी हुआ नवरात्रि ये, भी हुआ था। और ये क्या नाम है इनका नवरात्रि का हुआ, कि इसमें काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा रहता है ट्रैफिक भी, पब्लिक भी बहुत बहुत ज़्यादा रहता है इधर। वो तो अभी निकल गया, वरना हम आपको ना वो सब दिखाते हैं, ये सब आप अपने बिल्डिंग के नीचे भी डांडिया होता है, काफ़ी मतलब कि पंडाल वगैरह बांधते हैं, लाइटिंग होती है काफ़ी, तो वो सब भी दिखाते हैं हम आपको। देखिए चलिए चेंबूर पहुंच ही गए हम फाइनली। आधे घंटे से हम बैठे थे अंदर ही, और इतना लंबा सा रूट हो गया, ये इतना हमने सोचा नहीं था, बट आ गया है। उतरते हैं, बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या है। मौसम भी थोड़ा ऐसी बारिश वाला हो रहा था कुछ दिन से, और आज भी इतनी ज़ोर से बारिश आई है यहाँ पे, एकदम बिजली कड़कने के साथ में। तो बस बारिश नहीं होनी चाहिए, ऐसी छतरी तो हमने रख रखी है, लेकिन एक ही छतरी है, तो बारिश ना हो तो ही अच्छा, आराम से पहुँच जाए हम जहाँ जाना चाह रहे हैं। और हमने तो मतलब एंजॉय भी किया और थोड़े बोर भी हो गए, लेकिन ऊपर से देखने में नज़ारे बहुत ही मज़ा आया। इस साइड पे हम कभी नहीं आए थे, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने देखी भी नहीं थी, क्योंकि हम हमेशा नीचे से ट्रैवल करते हैं। नहीं मम्मी, तो बहुत कुछ नया देखने को मिला ऊपर से हमें, और हमें अच्छा लगा कि हमने इस साइड को भी एक्सप्लोर कर ही लिया फाइनली, क्योंकि जो ऑपोजिट साइड की मोनोरेल हमने आपको दिखाई थी, वो साइड पे हम पूरी फैमिली गए थे एक बारी, और 7 रास्ता बोलते हैं उसको, वहाँ उतर के हमने आइसक्रीम वगैरह खाई थी और फिर घर आ गए थे। तब मोनोरेल तभी नहीं शुरू हुई थी, स्टार्ट ही हुआ था तभी हाँ, था तो हम बस तभी ट्राई करने गए थे, और आज तो लेकिन ट्रैवल के हिसाब से ही आए हैं। तो एसी भी बहुत ठंडा हो रहा था अंदर, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, मतलब उसकी सीट वीट सब ठंडी हो रही थी। हाँ, तो बहुत ठंडी हो रही थी और बाहर आके एकदम गर्म सा लगा, नहीं तो बाहर अच्छा मौसम हो रहा था। देखो सिकाई हो रही है हमारी, बाहर निकलने के बाद मैं तो बोली देवी सिकाई हो गई हमारी तो। और देखिए हमने ऑटो पकड़ ही लिया फाइनली के स्टार मॉल जाने के लिए, क्योंकि बाहर ऐसा कुछ था नहीं स्टेशन के। हमने थोड़ा सा वॉक भी किया, लेकिन हमें फिर समझ आया कि नहीं, अब यहाँ चल के आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। कुछ मार्केट नहीं थी, कुछ नहीं थी, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एरिया है। तो फिर हमें बस वो मॉल याद आ गया, तो हमने सोचा चलिए जाते हैं वो मॉल में, दिखा भी लेते हैं आप लोग को और ख़ुद भी देख लेते हैं। एक बार ही गए थे, मेरी किसी दोस्त की शादी हो रही थी वहाँ पे, मैरिज हॉल बना हुआ है अंदर ही, तो ऊपर बैंक्वेट हॉल है, तो वहाँ पे हम गए थे। तो तब देखा हुआ है, तब भी मॉल इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन अब देख लेते हैं जाके, कुछ अगर बन गया है, कुछ नई दुकानें खुली हैं, तो हम भी थोड़ा सा घूम लेंगे वहाँ जाके, देखते हैं क्या है। और यहाँ ट्रैफिक हो रहा था थोड़ा सा, पूरे रास्ते तो मिला नहीं, यहीं जाके मिला है, लेकिन वो ऑटो वाले जो साइड से निकालते हैं ना, वैसे ही हमारे ऑटो वाले ने भी साइड से निकाल के हमें बड़ा कट मारते हैं वो लोग।
इधर से निकल जाओ। ये देखिए हम लोग स्टार मॉल के स्टार मॉल आ गए। मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा कुछ देवी के यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है, एकदम सन्नाटा लग रहा है। सन्नाटा ही था। मॉल वाली तो मुझे रौनक दिख ही नहीं रही है यहाँ पे। देखते हैं क्या है अंदर, चलते हैं। मुझे तो अभी भी कुछ नज़र नहीं आया यहाँ पे। मैं तो जैसे पैंटालून्स की दुकान थी और हम पैंटालून्स में तो जाते ही हैं, कभी कुछ शॉपिंग करी भी हमने पास्ट में, तो हमने सोचा हम यहाँ चल के देख लेते हैं इनका कलेक्शन कैसा है। तो कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा था कि जैसे एरिया के हिसाब से उन्होंने कलेक्शन भी उधर का वैसे ही रखा हुआ था, तो मुझे कुछ इतना खास लगा नहीं है अभी वहाँ पे। मुझे नहीं अच्छा लगा वो जहाँ आप लेके जा चुकी हो ना। मुझे कौन सा मॉल लेके गई? हाँ, फीनिक्स मॉल जाते हैं। वहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है। हाँ, वो मॉल भी काफ़ी बड़ा है। वो बहुत बड़ा मॉल है। वो कभी जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। था तो दीदी ने ये पिज़्ज़ा मंगाया। और ये क्या था दीदी? गार्लिक ब्रेड था। मुझे नहीं पसंद आया, पिज़्ज़ा भी नहीं पसंद आया मुझे। कुछ मतलब कि जो पिज़्ज़ा सॉस होता है ना, उसकी जगह पता नहीं क्या लगा रखा था, बहुत ही खट्टा हो रहा था वो। मुझे पसंद नहीं आया। ये पहली दफ़ा हुआ पिज़्ज़ा मुझे पसंद नहीं आया। हाँ, हमने पिज़्ज़ा हट से पहले कभी खाया नहीं और वहाँ डोमिनोज था नहीं, तो हमने सोचा पिज़्ज़ा खाना ही है, पिज़्ज़ा हट से ले लेते हैं। लेकिन इतना पता नहीं था कि इतना खट्टा आएगा पिज़्ज़ा। कुछ तंदूरी पनीर था उसका नाम, पिज़्ज़े का नाम, और सॉस ही शायद काफ़ी खट्टी हो रही थी, उसकी वजह से ही ना वो उसका सारा टेस्ट ख़राब हो गया। और गार्लिक ब्रेड में भी कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं था, हमें इनमें केचप से ही लगा के खाना पड़ा उसको। तो फिर खा लिया फिर लास्ट के 2-3 पीस तो हमसे खाए भी नहीं। हम लोग पैक करके घर पे ले आते, देखते कि शायद घर जाके भूख लगे तो थोड़ा बहुत तब खा लेंगे, मगर वैसे का वैसे ही था, उसका कुछ चेंज नहीं हुआ करा के भी। तो चलिए हम घर के लिए निकल गए हैं। इरादा तो था कि मोनोरेल से ही घर चले जाएं, क्योंकि आपको दिखाया था हमने कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है घर से। लेकिन फिर थक इतने गए थे क्योंकि खा भी लिया था, तो बहुत सुस्ती आ रही थी हमें। तो हमने सोचा नहीं, साइन तक हम ऑटो से ही चले जाते हैं। तो हमने ऑटो ले लिया था साइन तक। अब साइन पे उतरेंगे और साइन से फिर टैक्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट ऑटो हमारे घर तक जाता नहीं है। रीज़न बस इतना सा है कि पोल्यूशन की वजह से थोड़ी गड़बड़ है। चलिए, थैंक यू। आपने आज का वीडियो देखा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।